Media has revolutionized our way of communication and interaction. However, it has raised several ethical issues and challenges. Describe the key ethical dilemmas in this regard. So जब भी क्वेश्चन की ethical dilemma हो, ethical challenge हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव टोल्ड माय मेंटरशिप स्टूडेंट्स, अदर बैच के जो स्टूडेंट्स हैं आंसर राइटिंग प्रोग्राम के, कि आपको सिर्फ हाईलाइट करना है ये इसके वर्चेस ये इसके वर्चेस ये, उस फॉर्मेट में यू कैन डिस्कस मोस्ट ऑफ द इथिकल डायलेमास. और सोशल मीडिया पे क्वेश्चन इथिकल एंगल से आना was quite expected, क्योंकि यूपीएससी ने ऑलरेडी एक ऐसे भी पूछा था, सोशल मीडिया इज इनहेरेंटली सेल्फिश मीडियम. सो इनहेरेंटली सेल्फिश मीडियम क्यों है? इसमें आपको इथिकल एंगल ज्यादा रखना है. पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, अब यहां पे कहीं पे भी माइंड इट, दे हैवंट मेंशन एनीवेयर ओके कि गवर्नेंस के लिए चैलेंजेस क्या है. इन जनरल चैलेंजेस लिखने, दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. सो गवर्नेंस का एक पॉइंट लिखो ओके चैलेंजेस में, कि गवर्नर दिस सोशल मीडिया का रेगुलेशन, कंटेंट रेगुलेशन एटसेट्रा. बट अदरवाइज सोशल implication, ethical implication in general, you have to discuss. So then what are the key ethical implication? If I would have written which points I would have focused, I'm just going to give you gist of the points. So basically guys, social media के ethical issues involved. One is privacy. अब ये तो आंसर हर कोई लिखने वाला है easily. So आप कितने ज्यादा लेवल पे उस स्टेटमेंट को कंस्ट्रक्ट करते हो, डेप्थ पे, that will help you get a good marks. So privacy, impersonation and the deepfakes, उस पे एक 3-4 लाइन लिखो. देन मोरल रिलेटिविज्म, व्हाट इज राइट रॉन्ग ओके, हर कोई अपना ओपिनियन कैन यूज. वही तो ऐसे था, सोशल मीडिया इज इनहेरेंटली सेल्फिश मीडियम. हर कोई अपना प्रोपेगेंडा क्रिएट कर सकता है, अपनी ओपिनियन डाल सकता है, एंड ट्रूथ इज नॉट इन ब्लैक एंड व्हाइट ओके. लॉट ऑफ देन मल्टीपल एंगल्स कैन बी प्रोमोटेड, प्रोपोगेटेड. देन स्पीड ऑफ ट्रैवल, दैट इज वेरी फास्ट. कोई रूमर हो, इट कैन स्प्रेड वेरी फास्ट, और उसकी वजह से बहुत सारे मॉब लिंचिंग्स भी हुए. तो रूमर रिपोर्टिंग या रूमर स्प्रेडिंग, फेक न्यूज का स्प्रेड ओके, मिस इंफॉर्मेशन कैन स्प्रेड वेरी वेरी फास्ट ओके. देन ट्रूथ वर्सेस मिस इंफॉर्मेशन, यू कैन इंटेंशनली मैनिपुलेट ओके. सेल्फिश मीडियम जो ऐसे पूछा था, प्रोपेगेंडा क्रिएशन इज वेरी इजिली पॉसिबल लोगों के लिए. एंड एम्प्लीफिकेशन ऑफ द फेक न्यूज, फेक न्यूज कैन गेट एम्प्लीफाइड वेरी इजीली, दैट इज ऑल्सो अनदर मेजर चैलेंज ओके. उसके बाद कमोडिफिकेशन ऑफ डेटा विदाउट कंसेंट, ये हमारा जो डेटा है सोशल मीडिया एल्गोरिदम यूजिंग, एनालाइजिंग एटसेट्रा. फिर सोशल मीडिया में एआई आने के बाद जो सोशल मीडिया एल्गोरिदम वर्क्स विद द बायस ओके, एंड ये जो है इको चेंबर्स दैट क्रिएट कंफर्मेशन बायस, दैट इज ऑल्सो यू नीड टू ऐड. सो एल्गोरिदमिक बायस एंड इको चेंबर्स. एंड देन कमोडिफिकेशन ऑफ डेटा, that ownership, that is again one issue, ethical challenge. Then polarization in society, that is very easily possible because government it's very hard to regulate, like film industry, newspaper etc. social media ka regulation, content regulation. Crores of social media accounts are like crores of newspaper, it's impossible for a government to regulate. but वो part end में लिखना challenges में governance के लिए. And then ethical concern of mental health, well being. अभी जो नया term चल रहा है this doom scrolling ओके, एंड दिस जो डूम स्क्रोलिंग कर करके आपका जो ब्रेन रॉट हो रहा है, दैट इज ऑल्सो मेंटल हेल्थ वन इशू. देन वी एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया फॉर कम्युनिकेशन एटसेट्रा, वी गेट आइसोलेटेड फ्रॉम सोसाइटी, द लोनलीनेस एटसेट्रा. सो दीज एस्पेक्ट ऑल्सो 6-7 पॉइंट पे एक दो लाइन लिखो, यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स. एंड देन मेजर चैलेंजेस में रेगुलेशन, अब इसमें थोड़ा साइंस एंड टेक एंगल से भी लिखना. कंटेंट रेगुलेशन ओके, रेगुलेशन बहुत सारे अलग अलग लेवल का होता है. सो आईएसपीस का रेगुलेशन वी कैन इजीली डू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का रेगुलेशन वी कैन इजीली डू, बट कंटेंट का रेगुलेशन, दैट व्हाट यूजर्स आर राइटिंग द इंफॉर्मेशन का, दैट इज वेरी इम्पॉसिबल. सो कंटेंट रेगुलेशन वर्ड से यू शुड डील, कि मैंने जो पोस्ट लिखा उसका रेगुलेशन कैसे करोगे. यू कैन ब्लॉक, चलो कोई पायरेसी हो रही है, डीप फेक वीडियो चल रहा है, यू कैन रिमूव इट ओके. बट और ओवरऑल यू कैन बैन एंटायर वेबसाइट, जैसे पबजी टिकटॉक किया, पूरा प्लेटफॉर्म बैन कर दो. बट पर्टिकुलर प्रोफाइल्स, पर्टिकुलर कंटेंट, पर्टिकुलर मैसेजेस, हर एक मैसेज को तो गवर्नमेंट रीड नहीं कर सकता, टेक्नोलॉजिकली इम्पॉसिबल ओके, मैन पावर वाइज भी इम्पॉसिबल. उसके साथ सो चैलेंजेस को कंक्लूजन बनाओ और 50-60 वर्ड में चैलेंजेस लिखो. देन बॉर्डरलेस डेटा, भाई इंडियन गवर्नमेंट कैन रेगुलेट इंडिया का सोशल मीडिया प्रोफाइल, अमेरिका के सोशल मीडिया प्रोफाइल जो एनआरआई वहां से यूज करके प्रॉब्लम क्रिएट करे इंडिया में, हाउ वी कैन रेगुलेट दैट. तो वो एक इशू पे चैलेंज भी डिस्कस करो. एंड एंश्योरिंग फ्रीडम विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई कुछ भी बक रहा है ओके. सो इंस्टाग्राम हैज बिकम सॉफ्ट फोन इन अ वे,
सो फ्रीडम तो आया, आर यू यूजिंग इट विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी एक मेजर चैलेंज। सो इथिक्स के एंगल से ज्यादा लिखो इसको। एट रैपिड इनोवेशन विदाउट अकाउंटेबल गवर्नेंस, अब जिस रेट से सोशल मीडिया अपडेट हो रहा है, मेटावर्स आएगा, न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है, सोशल मीडिया पे भी नए नए जो अपडेट्स आते हैं, ओके, गिबली तो नहीं लेकिन वो भी नाउ इंटीग्रेटेड है इंस्टाग्राम वगैरह पे। सो एआई का जो अपडेशन हो रहा है वेरी रैपिडली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का, ओके, तो हमारे जो एआई लुकिंग लाइक वॉलपेपर्स वगैरह हम जो अपलोड करें, ये सारा जो हो रहा है, सो द वे रैपिडली इट इज इवॉल्विंग, our policies, laws to control them, regulate them are not evolving at that rate. So इसके साथ basically you should have answered this question. Okay, बाद में मैं पूरे क्वेश्चन डिटेल में अलग से I will try to discuss. अभी मुझे ओवरव्यू देना है, okay, एक शॉर्ट लेक्चर में. So I will quickly go through those questions. Then second question, constitutional morality बहुत बार आ चुका